ग्लैडिएटर्स वर्सेस टीम असला की फाइट यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले नॉकआउट की जाएगी, काफी अग्रेसिवली वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जस्टिन ने वहां पे एक नॉक निकाला, फिनिश भी काफी इजीली सिक्योर किया जा सकते हैं और अब एक इवन सिचुएशन। बट असला हल्का सा टाइमर रीसेट कर देगा, बट ओपन में जा रहे प्लेयर जीरो की बात करें वो डाउन किए जाएंगे। और अब सयन बचते हैं आखिरी खिलाड़ी टीम ग्लैडिएटर्स, वो अग्रेशन जिसके लिए जाने जाते हैं ऑन पॉइंट आता हुआ। एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी को भी उन्होंने डाउन कर दिया। सयन अपने आप को हील करते हुए दिखा देंगे। जस्टिन ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है, हील वो कर रहे थे बट नहीं कर पाए। जस्टिन 1v3 किया है उन्होंने असला को। और आप देखिए एक आखिरी खिलाड़ी को बचा हुआ था, गलती से भी अगर एक का हेड लग गया होता टीम ग्लैडिएटर्स एक बड़ा अपसेट उनके लिए हो सकता था। बट चलिए जस्टिन और उन्होंने कमान संभाली अपनी टीम की। बट यहाँ पे आता हुआ एक बढ़िया ग्रेनेड और स्टॉर्म की क्या वो टीम एलिमिनेट हो गई? जी हाँ, स्क्रिल्स वो करेंगे एलिमिनेट और आए हैं उनके पास भी 3 फ्रैग्स। देखिए टीम ग्लैडिएटर्स वहां पर उनको एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। उनको जब पता था कि एग्जैक्टली प्लेयर ऊपर मौजूद है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती। सयन की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जिगल भी किया, क्राउच किया वहां पर। और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने वो एंड वाली फाइट ली, बहुत कम एचपी में थे, अपने आपको हील कर रहे थे। लेकिन ये जो ग्रेनेड दिए गए थे यहाँ पे काफी ज्यादा ओपन गई, शायद उनको पता नहीं था कि यहाँ पर प्लेयर्स हो सकते हैं। ड्राइव वाइज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बाद स्क्रिल्स का वो ऑन पॉइंट ग्रेनेड गया। एंड ऑटोबॉट्स उनके पास 4 फिनिशर्स आ चुके हैं। स्क्रिल्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया इस फाइट में, 3 फिनिशर्स वो लेके गए। अच्छी चीज ये कि सर्कल के अंदर है, लेकिन ये जो एरिया रहता है ना, ये नेड प्रोन एरिया है। यहाँ पर अगर कोई टीम आपके आसपास आती है और लगातार ग्रेनेड्स करती है, आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। टीम ऑटोबॉट्स थोड़ा देख संभल के उनको खेलना पड़ेगा। बट नेडेक्स की जो स्क्वाड है ना, उनका भी रोटेशन बहुत बढ़िया आता हुआ नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ ओएमजी वर्सेस बीटीडब्ल्यू की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है। वहां पर किए गए हैं, बट ओपन में आए वहां पर प्लेयर्स एक एक करके डाउन किए जाएंगे। एजे वहां पर मौजूद, गुजरात टाइगर्स की एगी उनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 1v1 में फाइट कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन एक और खिलाड़ी यहाँ पर आएगा, प्रिंस डाउन किए जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी एगी और यहाँ पे बेसिक फॉर्म अपना रॉक रूप दिखाते हुए मगर एगी वो सेवियर का रोल अदा करेंगे। गुजरात टाइगर्स स्टिल सर्वाइव्स, एगी विद दैट 1v3। ये हो क्या रहा है? एक खिलाड़ी 3 प्लेयर्स को डाउन करके जाएगा, बट अब ग्लैडिएटर्स रीसेट का मौका मिलेगा नहीं और गुजरात टाइगर्स का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। जी हां, ग्लैडिएटर्स सही वक्त पे थर्ड पार्टी इंक्लूजन। तीसरा 1v3 देखा। पहले हमने जस्टिन को करते हुए देखा, फिर स्क्रिल्स आए, उसके बाद हमने एगी को 1v3 करते हुए देखा। बट एक और फाइट यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। व्हीकल आया, थोड़ा आगे वो जा सकते थे, जैसे उतरे तुरंत उनको डीवीएस का फटका पड़ा और एक बार फिर से 1v3 चलता हुआ ऑर्डर ने किया है 1v3। ये चौथा 1v3 एक सिंगल मैच का और मुकाबला इस वक्त बहुत ज्यादा ही कड़ा चलता हुआ हर एक टीम के बीच में। बट गुजरात टाइगर्स एंकी 4 फ्रैग्स के साथ वो एलिमिनेट हुए। प्लेसमेंट पॉइंट बात केवल एक आया, बट यहाँ पे यूनाइटेड सोल वो जा रहे थे उस डिप में, बट उससे पहले ही वहां से शॉट आया, इसलिए वो वहां से निकल गए। बट ईगो की स्क्वाड उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हुई, शायद एलिमिनेशन हो चुका है। जी नहीं, अभी भी 3 खिलाड़ी मौजूद, बट व्हीकल छोड़ के इतना ज्यादा ओपन से वो निकल रहे हैं, जबकि गाड़ी उनके पास है। 2 खिलाड़ी पदयात्रा को मजबूर, बट शायद ग्लैडिएटर्स वो चाहते हैं थोड़े और फ्रैग्स। एक बार अगर हम सर्कल देख पाए, क्योंकि टीम नेड का जो रोटेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लेकिन यहाँ पे टीम ग्लैडिएटर्स को एक सीधे सामने आता हुआ नजर आएगा। क्या आपने किया तो किया क्या, बिल्कुल सामने से 3 खिलाड़ी आए। अभी भी एक 2v1 का सिनेरियो बचता है, लेकिन जस्टिन व्हाट अ प्लेयर ही इज। 6 फिनिशर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपनी टीम को एक बार फिर से बचाएंगे। रिवाइवल्स इनिशिएट किए जाएंगे। टीम ग्लैडिएटर्स जिस चीज के लिए जाने जाते हैं अग्रेशन, वो यहां पे दिखाते हुए, लेकिन ये आखिर किया तो किया क्या टीम यूनाइटेड सोल ने? माना आप यूनाइटेड हैं, लेकिन बिल्कुल सामने एक व्हीकल पे 3 प्लेयर सवार होकर के आए। नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए नेड ऑफिशियल्स, उनको पता है कि हाँ इस लॉबी में मारने वाले बहुत बड़े हैं। आप चाहे ग्लैडिएटर्स की बात करें, गुजरात टाइगर्स की बात करें, ऑटोबॉट्स की बात करें, हर एक खिलाड़ी उनका 1v4 क्लचेस करने के लिए जाना चाहता है। और 1v3 तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया। नेड ऑफिशियल वो सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए कि क्या बढ़िया रोटेशन उनके द्वारा। बट यूनाइटेड सोल वो ग्रेनेड तो आ जाने देते, उन्होंने ग्रेनेड भी वो थ्रो नहीं किया।
क्यों नहीं थ्रो किया, जबकि उन्होंने पहले उस ग्रेनेड को कुक किया था। एक बड़ी गलती, आप ग्रेनेड इस्तेमाल कर सकते थे, आपके पास था वो ग्रेनेड, पर एक गलती, और वो बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मात्र एक ही सिंगल प्लेसमेंट पॉइंट आप लेके जाओगे। पाशा फाइनली उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। और ब्लड रोज ई स्पोर्ट्स अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ 4 प्राइज उनके पास है, टॉप 9 में अपनी टीम को लेके आए, बट रोर उनको भी डाउन किया जाएगा। और इस वक्त ग्लैडिएटर्स एक बार फिर से रश करते हुए नजर आएंगे। नेड ऑफिशियल्स, दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा चलती हुई। 2 खिलाड़ी डाउन के सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, एक और खिलाड़ी को डाउन किया गया। डेल्टा पीजी और जस्टिन, ये सारे ही खिलाड़ी इस वक्त बहुत कड़े फॉर्म में। नेड ऑफिशियल्स मात्र केवल एक खिलाड़ी के साथ इस मैदान में। अग्रेशन टीम ग्लैडिएटर्स दिखाते हुए क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे जो अभी हमने ग्राइंड के अंदर देखा है, द ग्राइंड के अंदर देखा है। 19 फिनिशेस का 15 ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं। वो रुकने वाले नहीं है, वो वीकर लेके आगे जा रहे हैं। दे वांट टू फाइट, वो और भी जो फिनिशेस है वो निकालने की कोशिश करेंगे। बट डेल्टा पीजी, जस्टिन को आप देखिए, 6 और 7 फिनिशेस इन खिलाड़ियों ने निकाले। एक और टीम को क्या उन्होंने स्पॉट किया, जस्टिन आगे गए जरूर से हैं, और जिक्सी की अब बारी हो सकती है। जस्टिन यहां पर मौजूद, क्या उन्होंने देखा है प्लेयर्स को? जी हाँ, वो एक ग्रेनेड करने की कोशिश थी, वो कनेक्ट होगा नहीं, लेकिन ये तक ही हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे। एक नॉक जरूर से निकाला गया है। जिक्सी की बात करें, वो भी यहां पर सर्वाइव करते हुए, लेकिन वाइपर उनको डाउन किया जाएगा। बट ग्लैडिएटर्स, अगर हम पर्याय इस टीम का बताएं तो वो रहने वाला है डोमिनेशन, जिस प्रकार से घुस रहे हैं और फोड़ रहे हैं। अभी तक 8 फ्रैग मैक्सिमम देखा है हमने एक सिंगल प्लेयर के पास, और जस्टिन ऑलरेडी 7 के साथ पहुंच चुके हैं। और देखना यह है कि 8वां आएगा। गुजराती, उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। आगे जाने को तैयार है। वो आखिरी खिलाड़ी अभी भी यहाँ पे बचा रहेगा। डीबीएस का बढ़िया प्रहार, प्रो को डाउन किया गया। नेड ऑफिशियल्स मात्र एक सिंगल प्लेसमेंट पॉइंट के साथ एलिमिनेट हुए, और मुझे जहां तक उम्मीद है उनके पास कोई भी फिनिश पॉइंट आया नहीं। बट ऑटोबॉट्स 4 खिलाड़ियों के साथ वो भी मौजूद है। बट जस्टिन, व्हाट एक और ग्रेनेड! आईजीएल को किया गया डाउन, पर उनके जो खिलाड़ी है वो रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस मोमेंट पे आपको रोटेट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। इतना बड़ा गलत निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? बट अभी भी ग्लैडिएटर्स वो रुकने को तैयार नहीं है। 17 टोटल फ्रैग्स निकाले हैं, 2 और मारे, 19 ऑलरेडी हो जाएंगे। और जस्टिन 8 के साथ, डेल्टा पीजी वो भी 8 के साथ। ये एक आंधी है टीम ग्लैडिएटर्स की, जो उड़ा के ले गई है पूरी लॉबी को। 8 फिनिशेस अगर आपके 2 इंडिविजुअल खिलाड़ी निकालते हैं तो वो दिखाता है कि टीम की सिनर्जी किस लेवल पे है, इंडिविजुअल गेम प्ले किस लेवल पे, और आपका माइंडसेट क्या है। क्लासिक लॉबी की तरह टीम ग्लैडिएटर्स यहां पर इन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, और अभी वो रुके नहीं है। डेल्टा पीजी वो हमें आगे जाते हुए नजर आएंगे। अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाना है। एंड टीम ऑटोबॉट्स वो गेट कीप करते हुए जरूर से नजर आने वाले। कल के दिन पे भी हमने देखा था ड्राइव बाय की कोशिश की गई थी, आज के दिन पे भी उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन अब जो अगला यहाँ पर फासला है वो कब किया जाएगा? बीटीडब्ल्यू की स्क्वाड की बात करें, वहां पर एक प्लेयर को डाउन भी डाउन, ये मुश्किल हो सकती है, ब्रेक लग सकता है। 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 23 फिनिशेस ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के पास। क्या ये आधी लॉबी खाली करके जाएंगे? ये टीम न रुक रही है न थम रही है, लेकिन जस्टिन, व्हाट अ मैड गेम प्ले इट इज। अभी भी आप देखें कि 12 खिलाड़ी इस पूरे लॉबी में बरकरार हैं। 2 को अगर छोड़ दिया जाए, डेस्ट्रो वो थोड़ा आगे जाते हुए ग्रेनेड का बढ़िया प्रहार करने की कोशिश। ऑटोबॉट्स वो सामने मौजूद रहेंगे। देखना ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा, बना भी सकता है, बहुत करीबी मामला, पर शायद वो पेड़ से टकरा के वापस आ गया। खराब थोड़ी सी किस्मत, क्योंकि स्मोक की वजह से वो पेड़ उनको दिखाई नहीं दिया। और ऑटोबॉट्स वो अभी बने रहेंगे, 2 व्हीकल है कवर के लिए। बट ऑटोबॉट्स 3 खिलाड़ियों के साथ, और इनकी एचपी थोड़ी कम। जस्टिन, उनके पास भी ग्रेनेड बचे हुए, बट एक और ग्रेनेड आता हुआ, थोड़ा डैमेज उनको पड़ा। अब बारी आती है जस्टिन की ग्रेनेड करने की। जी हाँ, उन्होंने ग्रेनेड निकाला बट वापस अंदर रखा, क्योंकि उनकी M4 रीलोड भी थी। रीलोड किया गया, बट अभी भी आरएसएस का वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है। उनकी भी तरफ से ग्रेनेड आ रहे हैं। क्या जस्टिन उस ग्रेनेड का शिकार बनेंगे? बट ऑटोबॉट्स 3 खिलाड़ियों के साथ फ्रैग्स तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा ही निकाले, और ऑलरेडी टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आए। बट जस्टिन, वो 10 जो फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं याद किया जाएगा। बट ऑटोबॉट्स अभी भी तैयार वो फाइट लेने के लिए। डेस्ट्रो इंतजार कर रहे हैं एक गलती का। स्पॉट किया उन्होंने मिस्टर स्प्रे को, अभी भी वो यहाँ पे प्रोन डाउन होते हुए नजर आएंगे। बूस्ट किया है अपने आप को पूरी तरीके से, बट नो मूव नहीं करे। व्हाट? चलिए फाइनली वो मूव करते हुए नजर आएंगे, और
ब्लू का जो डैमेज है वो अब उनके ऊपर आएगा नहीं, बट ऑटोबॉट के भी अभी 3 खिलाड़ी शेष हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसोजिनिस्ट ने स्क्रीम को डाउन किया, जिक्सी की बात करें उनको भी डाउन किया जाएगा, और अब आरएसएस की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि एक ही पेड़ के कवर के पीछे 3 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। डेस्ट्रो एक बार फिर से उठेंगे, स्क्रिल्स को डाउन करेंगे। ओडिन की बात करें तो उनको भी डाउन किया जाएगा। मिस्टर स्प्रे उनको वहां पे व्हीकल से डाउन करने की कोशिश, लेकिन जस्टिन चलिए वो एक ब्रेक हमें लगता है वो नजर आएगा, लेकिन वो ग्रेनेड या वो ग्रेनेड आएगा। एक खिलाड़ी हर्षू जो वहां पर बैठे हुए थे उस ग्रेनेड से सारे फिनिशेस लेके जाएंगे, और अभी भी अपनी टीम को वो बरकरार रखते हुए 3 टीम 9 खिलाड़ी अभी भी शेष। किसी भी टीम के पास ये विनर चिकन डिनर जा सकता है, लेकिन जैक्सन ओपी इतना ओपन में आप रिलोड कर रहे हो, इतना हार्ड पीक आपने दिया। अभी के लिए रुथलेस स्लेयर स्टॉपर्स जो हैं वो जरूर से एक प्रबल दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं इस विनर चिकन डिनर के। इंस्टिंक्ट बड़े आसानी से विनर चिकन डिनर लेके जाएंगे। चारों खिलाड़ी अभी भी उनके बचे हुए, बट वहां पे रिवाइव करने की कोशिश की नहीं जा रही है। आप बड़े आसानी से रिवाइव कर सकते हैं, बट अभी भी एक और खिलाड़ी बचा हुआ है, वो हील लेने के लिए प्ले जोन के बाहर गए हुए। उनको पता है सामने बहुत सारे क्रेट्स पड़े हुए हैं, बट एक गलत डिसीजन ये हो सकता है। चलिए, आपने एक फर्स्ट एड लगाया, आपने दूसरा फर्स्ट एड लगाया, बट क्या तीसरे फर्स्ट एड के लिए आप जा भी पाओगे? हालांकि उन्होंने अपने आप को बूस्ट किया, 3 फर्स्ट एड मिले, वापस से इस्तेमाल किया गया, बट शायद तीसरे पायदान से इनको संतुष्ट रहना पड़ सकता है, या फिर वो दूसरा पायदान भी उनके पास आ सकता है, क्योंकि स्क्रीन वो आखिरी खिलाड़ी बचे स्पॉट कर दिया गया गेंदक के द्वारा, और ये